गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हमेशा से ही उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। इसके लंबे समुद्र तट जो बंदरगाहों से भरे हुए हैं ने इसे दुनिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रवेश द्वार बना दिया। प्राचीन काल से ही गुजरात संस्कृतियों और धर्मों का संगम रहा है, व्यापारियों और योद्धाओं की भूमि रही है। मध्ययुगीन काल के दौरान गुजरात ने शक्तिशाली राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। इन शासकों ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि इस क्षेत्र की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल की गूंज आज भी उन भव्य मंदिरों, जटिल बावड़ियों और जीवंत परंपराओं में महसूस की जा सकती है जो आज भी गुजरात में जीवित है। धनी भूमि को जीतने की चाहत रखने वाले आक्रमणकारियों की भीषण लहरों का सामना गुजराती शासकों और योद्धाओं की अटूट वीरता से हुआ। समय के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम वीरता और भव्यता की गाथा को उजागर करते हैं जो गुजरात का मध्ययुगीन अतीत है। 8वीं शताब्दी सी ने गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। विजय और विस्तार के उत्साह से प्रेरित होकर उमैयद खिलाफत ने सिंध और गुजरात के धनी राज्यों पर अपनी निगाहें जमा ली। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध में कहर बरपाया और गुजरात में प्रवेश किया। स्थानीय शासक शुरू में भले ही चकित रह गए, लेकिन जल्द ही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। उनमें से वीर राजा और सरदार थे जिनके नाम गुजरात की किंवदंतियों में अंकित हैं। ऐसे ही एक शासक थे प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों पर करारी हार दी थी। इस प्रतिरोध में एक और प्रमुख व्यक्ति थे बप्पा रावल, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के महान संस्थापक थे। ये जीत भारत में अरबों की प्रगति को रोकने में महत्वपूर्ण थी। इन वीरों की वीरता और बलिदान की कहानियां भाटों द्वारा गाई जाती रही, जो गुजरात के लोगों को उनके गौरवशाली अतीत और उनके अदम्य साहस की याद दिलाती रही। अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद गुजरात में एक नई शक्ति का उदय हुआ, सोलंकी वंश, जिसे गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। उनके शासन में 10वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग का अनुभव किया। सोलंकियों ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन में पश्चिमी भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों, बावड़ियों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ। सबसे प्रसिद्ध सोलंकी शासकों में से एक भीम प्रथम थे, जिन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और आक्रमणों को खदेड़ा। एक और उल्लेखनीय सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह थे, जो अपनी प्रशासनिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और कई सुधारों को लागू किया, जिससे उनकी प्रजा के कल्याण में योगदान मिला। उनका शासनकाल सोलंकी शक्ति और प्रभाव के चरम का प्रतीक था। सोलंकी काल गुजरात में स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। शासक कला के महान संरक्षक थे और उनके शासन काल में कुछ सबसे भव्य मंदिरों, बावड़ियों और अन्य संरचनाओं का निर्माण हुआ, जो आज उनकी भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सोलंकी वास्तुकला के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक पाटन में स्थित रानी की वाव या रानी की बावड़ी है। अपने पति भीम प्रथम की याद में रानी उदयमती द्वारा निर्मित यह बावड़ी न केवल पानी का स्रोत है, बल्कि जटिल नक्काशी और मूर्तियों की एक उत्कृष्ट कृति है। इस काल का एक अन्य स्थापत्य रत्नमोडेरा में सूर्य मंदिर है। सूर्यदेव को समर्पित यह मंदिर सोलंकी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसकी जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और आश्चर्यजनक मूर्तियों के साथ ये स्थापत्य चमत्कार केवल पत्थर और चूने की संरचनाएं नहीं है, वे सोलंकी युग की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रतिभा का प्रतिबिंब है। वे आज सोलंकी शासकों की विरासत और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सदियों के शासन के बाद 13वीं शताब्दी में सोलंकी वंश का पतन शुरू हुआ। आंतरिक कलह और बाहरी दबावों ने राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे एक नई शक्ति वाघेलों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। वाघेला शुरू में सोलंकियों के सामंत धीरे धीरे प्रमुखता से बढ़े
और अंततः सिंहासन हड़प लिया। उन्होंने लगभग एक सदी तक 13वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक गुजरात पर शासन किया। सबसे प्रमुख वाघेला शासकों में से एक वीर धवल थे, जो अपने सैन्य कौशल और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया और बाहरी खतरों के खिलाफ इसका सफलतापूर्वक बचाव किया। हालांकि वाघेला अपनी प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद सोलंकियों के दीर्घकालिक प्रभाव से मेल नहीं खा सके। सोलंकी विरासत आने वाली सदियों तक गुजरात के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य को प्रभावित करती रही। 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा से प्रेरित होकर सुल्तानों ने पश्चिमी भारत के धनी राज्यों, जिनमें गुजरात भी शामिल है, पर अपनी निगाहें जमा लीं। 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। वाघेला शासक कर्ण द्वितीय ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः युद्ध में हार गए और मारे गए। यह वाघेला वंश के अंत और गुजरात में मुस्लिम शासन की शुरुआत का प्रतीक था। दिल्ली सल्तनत के हाथों गुजरात का पतन उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह क्षेत्र, जो कभी शक्तिशाली हिंदू राजवंशों द्वारा शासित था, मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। हालांकि गुजरात और उसके लोगों का हौसला बरकरार रहा। शासकों में कई उथल-पुथल और परिवर्तनों के बावजूद प्राचीन और मध्ययुगीन गुजरात की भावना आज भी गूंजती है। स्थापत्य चमत्कार, सांस्कृतिक परंपराएं और पीढ़ियों से चली आ रही वीरता की कहानियां इस क्षेत्र के समृद्ध और जीवंत अतीत के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। विशेष रूप से सोलंकियों की विरासत गुजरात के परिदृश्य को दर्शाने वाले भव्य मंदिरों, बावड़ियों और अन्य संरचनाओं में दिखाई देती है। ये स्थापत्य चमत्कार अतीत के केवल अवशेष नहीं है, बल्कि उस युग के लोगों के कौशल, कलात्मकता और सांस्कृतिक परिष्कार के जीवंत प्रमाण हैं। आज भी गुजरात की जीवंत संस्कृति अपने रंगीन त्योहारों, जटिल हस्तशिल्पों और समृद्ध परंपराओं के साथ अपने अतीत के प्रभावों को दर्शाती है। व्यापार और उद्यम की भावना, जो प्राचीन और मध्ययुगीन गुजरात की पहचान थी, आज भी फल फूल रही है, जो इसे भारत के सबसे आर्थिक रूप से जीवंत राज्यों में से एक बनाती है। गुजरात के इतिहास में मध्ययुगीन काल वीरता, भव्यता और सांस्कृतिक प्रतिभा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुर प्रतिरोध से लेकर सोलंकियों के गौरवशाली शासनकाल तक इस युग ने शक्तिशाली राजवंशों के उत्थान और पतन, स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण और कला और संस्कृति के उत्कर्ष को देखा। नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल जैसे नायकों की कहानियां, जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े थे, आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। सोलंकियों की स्थापत्य विरासत अपने जटिल मंदिरों और शानदार बावड़ियों के साथ उनकी भव्यता और युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। गुजरात का मध्ययुगीन इतिहास केवल बीते युगों का वृत्तांत नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है जो वर्तमान को आकार देती है और भविष्य को प्रेरित करती है। इसके अतीत की गूंज जीवंत संस्कृति, स्थापत्य चमत्कारों और लोगों की अदम्य भावना में गूंजती है, जो गुजरात को स्थायी आकर्षण और प्रेरणा की भूमि बनाती है।